ठीक है इन द एयर एंड ड्रॉप्ड। चल निकल अपनी जगह पे। अरे क्या यार, एक से कॉल आ रहा है। हाँ जी गौती भाई, हाँ आप आ जाइए, घर आ जाइए। वो एक्चुअली वाइट वॉश के लिए बुलाया है। अरे ये वाली विकेट तुमने पिछली विकेट में बोला गड्ढे हैं, उसमें तो तुमने अपने सारे विकेट गवा दिए। ये वाला विकेट तो नितिन गडकरी ने बनवाया था, पूरा हाईवे। इंडियन टीम को रन करना इज राइडिंग अ ट्रक, जिसमें आपने पी दारू, लगाया गियर, चलो लेट्स गो, और गए और एक्सीलेटर पे रखा ईटा। हाँ, दारू लेके। किसी ने उसे चक्का नहीं मारा तो मैंने चक्का मारा, तो मैंने डॉक्यूमेंट्री बनवा दी उसपे। इतने मैच हो रहे, इतनी सीरीज हो रही है यहाँ पे, पर अगर कोई प्लेयर उभर के आया है तो वो है मैं कह रहा था गोपाल जी कह रहे हैं क्रिकेट पे आओ, क्रिकेट पे आओ, मैं कहूंगा अरे चीटिंग पे आओ, चीटिंग पे। तो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इन द एयर, इन द एयर। आज वापस यार क्या करें यार, तो मतलब हमारे दो के कंधों पे तीन का बोझ थोड़ा हैवी लग रहा है। फिर से करो। ओह अरे ये आप फिर से बोलो। अरे आप आ गए। बोलो इन द एयर ठीक है इन द एयर। एंड ड्रॉप्ड। चल निकल अपनी जगह पे। शिवांकित आ जाओ यार, आ जाओ। कोई नहीं, यहाँ भी लाइट ठीक आ रही है, आ जाओ। हराम खोरो हैं? आप एक हफ्ते मैं तुम लोगों से यही कहना चाहता हूँ, वाह चैंपी वाह, वाह चैंपी वाह। नहीं देखो मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा, कैसे नेटवर्क छिप रहा है, तो वाह। देखो नगमा, नगमा। हम कोशिश गोपाल जी नेटवर्क को मत बोलो, आप टेक्निकली आप भेज नहीं पाए। हाँ, नेटवर्क का क्या है? नेटवर्क मतलब क्या पूरे देहरादून में थे ना आप? मसूरी में। तो मसूरी में वो तो और ऊंचाई पे है। मसूरी से और ऊपर केम्प्टी। देखो टेक्निकली के और ऊपर एक गांव में। नहीं, आप देहरादून में थे, आप देहरादून में थे। देहरादून में तब था जिस दिन रिकॉर्ड किया। देखो, और तो तुम्हारे उसी दिन- एडिटर ने बोला मिल गया है, तो मैंने होटल छोड़ दिया जहां वाईफाई था। देखो, गोपाल उसके जी बाद कोई- उसका आया कि अरे नहीं डाउनलोड हो रहा है, तो मैंने कहा नाउ। गोपाल जी देखो, All is not ये my हफ्ता ना fault. इंडियंस और टेक्निक के लिए अच्छा रहा ही नहीं है। मतलब चाहे क्रिकेट टीम हो, चाहे आप, टेक्निकल चीजें हमसे सॉर्ट हुई नहीं है, तो कोई बात नहीं, वी आर सो हैप्पी। और हमें इंडियन बैट्समैन का पेशेंस भी नहीं है कि हम रुके हैं, रुके। आपके लिए रुके। तो पता चला ना फिर हाँ, किया नहीं, ना नहीं, तुम्हारे साथ नहीं। जनता ने बहुमा। भरपूर गालियां पड़ी है वो। और बट इस बार पहली बार गालियां गलत स्टैट्स की वजह से नहीं, गलत सेटअप की वजह से पड़ी। क्या एक बंदा ही कम है यार, स्टैट्स गलत तो ठीक है, इस बार एक बंदा ही कम है। नहीं, मुझे लगता है थैंक यू दोस्तों, बहुत प्यार मिला आप लोगों से, मजा ही आ गया। मैं कमेंट पढ़ मैं पढ़ता नहीं, पर मैंने देखा जब नहीं है तो पढ़ूं तो बहुत सही। और गाइस हम बता दें, हम बिल्कुल वैसे वाले नहीं हैं। गोपाल जी को खुशी हो रही होगी कि अच्छा हुआ व्यू नहीं आया। हाँ, अच्छा नहीं हुआ। पता, व्यू नहीं आए। हमें ऐसा नहीं है कि गाइस ओके हाँ बट व्यू नहीं आ रहे हैं, नहीं। देखो हमने ना हम क्रिकेट पे आए, एज यू ऑलवेज डिमांड गोपाल जी, हम क्रिकेट पे आए और लोग चले गए। लोगों ने कहा मत आओ भाई क्रिकेट पे, क्रिकेट तुमसे क्रिकेट सीखेंगे। क्योंकि जब तुम्हारी टीम क्रिकेट पे नहीं आ पा रही है, टेस्ट की टीम ही क्रिकेट पे नहीं आ पा रही। अरे क्या यार, एक से कॉल आ रहा है। हाँ जी गौती भाई, हाँ आप आ जाइए, घर आ जाइए। वो एक्चुअली वाइट वॉश के लिए बुलाया है। ये दोस्तों, ये जो जस्सी है ना, ये घर से जो लिख के लाता है और जो यहाँ बिल्कुल नहीं चलता। नहीं गौती भाई आते साल में एक बार वाइट वॉश करते हैं। नहीं, दो बार। अच्छा अब से दो बार करते, तो एक अब दिवाली को 1 महीना हो गया है, पर वाइट वॉश कभी भी हो सकता है। कभी भी हो सकता है। लेकिन यार मैं तो आज का क्या मतलब, ये 4 दिन का जो टॉर्चर मैच था, उसमें यार मुझे तो लगा कि ये एक सोची समझी साजिश है निकालने के लिए, नहीं कि लोग टेस्ट देखना ही बंद कर दें। टेस्ट क्रिकेट को कैसे स्लो डेथ कि देखना लोग, मतलब T20 मेरे को लग रहा जब यही प्लेयर T20 में मार रहे हैं, मतलब 5 ओवर में 150 रन मार दे रहे हैं, यहाँ क्या हो जा रहा है? ये सफेद कपड़े पहनते ही नहीं क्या, गोपाल जी, कौन सा मातम है ये? यहाँ भी वो 5 ही ओवर मार रहे हैं। उसके बाद पता है, मेरा ना सपना था कि इंडिया की एक दिन इतनी पैरेलल टीमें होंगी ना, एक साथ 5 टीमें खेल रही होंगी। हाँ
पर इस हफ्ते वो 5 टीमें हार गई। इंडिया ए वनडे, इंडिया राइजिंग स्टार, सिर्फ एक टीम जीती है जिसको मैं रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ, वो है इंडिया की ब्लाइंड्स टीम। ब्लाइंड विमेन टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, अपने मोदी जी ने उनका ट्वीट भी डाला। वाह। और वो टीम चाहती है कि स्मृति मंदाना भी उनके लिए खेलें, क्योंकि प्यार में अंधी वही है। ये चल गया, ये लिख के लाया था, चल गया। गुड भाई, मेहनत करो तो और अच्छी बात ये भी है, अच्छी बात ये भी है कि एटलीस्ट दे आर जस्ट परफॉर्मिंग, दे डोंट हैव टू सी देयर कोच। उन्हें कोच से नजरें नहीं मिलानी ना। That's why. यार मुझे पता नहीं हम रख पाएंगे नहीं, लेकिन आज विशाल दाइमा जो अपना दोस्त है, विशाल दाइमा ने एक बहुत बढ़िया वो डाला अपने थ्रेड पे कि गंभीर चाहते हैं कि पूरे देश में जो क्रिकेट देखने वाले हैं उनका एक्सप्रेशन उनकी तरह हो जाए। नहीं, क्यों नहीं डालेंगे आप? दयामा को क्रेडिट दे रहे हो, डाल देना, कोई बात नहीं। गाइस फॉलो विशाल दयामा। यस ताकि हम उसका जोक लीगली ले सके। बट वो बहुत बहुत बढ़िया। Yeah. वो एक तो वो ही इज अ क्रिकेट पगलू। यस वो अरे भी सब वो विश्वास भाई की तरह सब देखता है। अरे उनका मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था गंभीर भाई का। गंभीर भाई ने इतना ज्यादा वो वर्ड ट्रांजिशन यूज कर दिया ना, ट्रांजिशन इतना तो वो इंस्टाग्राम के एडिटर नहीं यूज करते यार कि ट्रांजिशन। ये नहीं पढ़ा नहीं गोपाल जी ना, सुनो गोपाल जी, आप कम दिन के लिए जाया करो। जितने दिन के लिए आप जाओगे उतना ज्यादा ही बैठ के जोक लिखेगा। फिर वो जोक क्या है ना, कच्चा, वो फिर पक्के वो सड़ जाता है। ये देखो ना स्कूल का क्या था, स्कूल में सब कहते हैं होमवर्क करके आओ, यहाँ पे आने पे मारी जा रही है कि साले क्यों करके आए। ये जो तू जोक लिख रहा है ना, इस पे मुझे एक पाकिस्तानी गाना याद आया। एक सैड सॉन्ग है पाकिस्तानी, Oh my है God. सैड सॉन्ग, लेकिन अब मुझे तो बहुत हंसी आती है सुन के। उसके लिरिक्स क्या है? लिरिक्स है कि और वो ऐसे रोते रोते हीरोइन गा रही है, लड़का लड़की गा रहे हैं, और गाना है नसीब साडे लिखे रब ने, कच्ची नसीब साडे लिखे रब ने, कच्ची पेंसिल नाल। तो मेरा है कि ये इमेजिनेशन देखो कि रब के पास कच्ची पेंसिल है, वो टूट गई लिखते लिखते। यही तो बात है गोपाल जी। गोपाल जी बहुत, मैंने देखा बॉडी पॉजिटिविटी सुना, बॉडी पॉजिटिविटी, मैंने जेंडर पॉजिटिविटी सुना, है ना, मैंने कई आज तक आजकल बहुत पॉजिटिविटी वाले। गोपाल जी ट्रैफिक पॉजिटिव। मैं इनके साथ जा रहा था, मेरे ऐसा आदमी जो थोड़ा सा भी ट्रैफिक इधर उधर हो रहा था, मेरे मुंह से सिर्फ गालियां निकलती हैं। ये आदमी बैठ के मेरी बाइक में, आज बहुत जाम था, तो गाइस मेरे साथ गोपाल जी बाइक में आते हैं ताकि हम लोग जल्दी पहुंच जाएं। अपनी एक कार जगह रैपिडो का काम। तो गोपाल जी अपनी कार लगा देते हैं कहीं, फिर मेरे साथ बाइक में बैठ के आ जाते हैं। नहीं, घर पे लगाता हूँ, केविन स्पेसी की तरह बेघर थोड़ी हूँ, होमलेस नहीं हूँ मैं। बड़े ही गोपाल जी रास्ते में गाना गा रहे थे, कुछ क्या गाना था? दमादम मस्त कलंदर गा रहे थे। तो पहले तो अब नॉर्मल टोन में चल रहा है इनका। पहले मैं थोड़ा क्लासिकल हल्का, मैं जरा सोचा शिवांगी दादा गरम खोपड़े का आदमी है नहीं, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा वो ठंडा किया जाए। नहीं और म्यूजिक ऐसा लगे कि म्यूजिक सुनते हुए जा रहा है। ट्रैफिक मैंने थोड़ा क्लासिकल हल्का काम के वो उस तरह से की। उसके बाद एक ऑटो आया, ऑटो साइड में रुका और ऑटो में डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक गाना तो बज मैं रहा पहले ऐसे गाता मैं कि दमादम मस्त मैं लेता हूँ। अली दम दम दे, ऑटो आया, टिक चिक टिक चिक टिक चिक टिक चिक टिक चिक, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर। भाई आदमी में से कह रहे हैं, फिर ऑटो आगे चला गया। अरे बाजू में ले, उसके बाजू में ले। क्या अभी तो मीटर पकड़ा है। दमादम भाई हमने उस ऑटो को 500-800 मीटर फॉलो किया है बाजू में जा जाके। और गोपाल जी का पहले वो चल रहा रिमिक्स, वो कह रहे स्टूडियो राइट है, पर ऑटो लेफ्ट जा रहा है। और सडनली हम ट्रैफिक एंजॉय करने लगे कि कहीं ये खुल ना जाए। भाई मैं आज आई थिंक मैं 25 साल बाद ट्रैफिक में हंसा हूँ गोपाल जी के इस म्यूजिक टैलेंट की वजह से। मेरे ट्रैफिक में मेरे चेहरे में मुस्कान आई भाई। वही है भाई, इफ लाइफ गिव्स यू लेमन मेक इट अ नींबू पानी थिंग। वही आई थिंक जनता के साथ भी हुआ होगा आज गाइस। तो जनता के साथ आपकी मुस्कान भी वापस लौटी है गोपाल जी के साथ। यस गोपाल, एक बार अपना इंट्रो कर लेते हैं यार। अब गोपाल चलो, जी आ गोपाल गए से कर लो। है ना। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू इन द एयर एंड ड्रॉप। क्या बात है, क्या बात है। इतना खराब हफ्ता रहा है इंडिया के लिए क्रिकेट के गोपाल लिहाज जी, से बहुत खराब। आपके बिना हम ये नहीं कर पाते। आपके बिना ये होना बहुत मुश्किल मैं तो था। पहले खुद सोच रहा था कि हम जाएंगे और 15 मिनट का मौन रखेंगे कम से कम, कि चुपचाप बैठे, क्योंकि और क्या बोले इस सिचुएशन। 15 मिनट का मौन रखेंगे और पाकिस्तान भी जीत रहा है, तो फिर वो तो और बुरा है। वो आधे घंटे का मौन।
नहीं बहुत ही खराब हफ्ता रहा, बहुत ही खराब। मैं तो अब जीजी मतलब क्रिकेट वाइज, मेरे करियर वाइज अच्छा था, मैं शूटिंग वूटिंग कर रहा था। मेरे को ना अब जीजी जो भी बोलते हैं ना, अच्छी बातें भी, वो भी लगता है कि ये नहीं करनी चाहिए। हाँ। जैसे उनकी एक बात बार बार रहती है कि सेल्फलेस प्लेयर बनो, पुट टीम फ्रंट। इन द फ्रंट। मुझे लगता है सब स्कैम है। हाँ। जब लोग हमारे प्लेयर सेल्फिश थे ना, खुद की 100 बनाते थे, 3 प्लेयर 100 बना के चले जाते थे, टीम के 300 हो जाते थे। 300 तो बन जाते थे। आज हम सब टीम के लिए खेल रहे हैं, हम 400 से हार गए। अरे मैं कह रहा हूँ प्लेयरों, आपको ब्रांड के लिए खेलना है। हाँ, आपको अपने लिए खेलो यार। आपको बंदियों के लिए खेलना है। आप खेलो टीम, हम प्यार कर लेंगे देश से, हम टीम से प्यार कर लेंगे यार। आप सेल्फिश खेलो यार। ये नहीं चल रहा भाई। हम देश को हम कर रहे हैं प्यार, तुम अपने लिए खेलो। आप खेलो। और ऑडियंस को ना टीम स्पिरिट नहीं पसंद। हाँ। ऑडियंस को चाहिए रिजल्ट। करेक्ट भाई जीत। और क्या मतलब, एक तो हमने बोना बोल दिया यार उन्हें। हाँ। ऐसा भी नहीं कोई भैया कर्मा, दिल भी नहीं जीते यार इस बार हमने। दिल भी हारे, मैच भी हारे। तू मेरा धर्मा हो मैं तो आज गया भी ना, मैं नीचे ऑफिस से लौट रहा था, मैं बोला चलो पूछ आता हूँ अपोलो टायर्स की जर्सी आई कि नहीं। मैं गया उसके पास, मैं बोला भैया वो इंडिया की जर्सी आई कि नहीं। बोला नहीं आई है सर। मैं बोला एक काम कर, मेरा नंबर ले यार और फोन कर। मैं एडिडास दोस्त बना लिया मैंने सबको, वो फोन करते रहते मेरे को, क्या है मतलब मेरे को फोन करना। तो वो बोला हाँ सर आएगी दोनों आएगी। वनडे की तो लोग ले लेंगे ब्लू वाली, वाइट पता नहीं अब बिकेगी कि नहीं। मुझे लग रहा है व्हाइट वाली आते ही 90% डिस्काउंट। वाइट जर्सी कोई नहीं लेगा भाई, कोई नहीं ले रहा। शर्म आएगी पहनने में भाई। अरे भाई कैसे मतलब पहनेंगे? मेरे को लग रहा है व्हाइट वाली टीम T20 भी हार जाएगी यार। वही ये क्या? मेरे को लग रहा है कपड़ों का चक्कर है कि अगर व्हाइट कपड़े पहना के T20 खिला दिया ना, तो वहां भी वही कि 50 रन बनने मुश्किल हो जाएंगे। ये ना दिल्ली के किसी बंदे ने डाला था कि ये जीजू को वापस मेरा MP बना के ही छोड़ेंगे। ये मुश्किल से कोच बने थे। एक तो जीजी का जो माहौल है, शक्ल वो भी मैयत वाली, फिर कपड़े भी मैयत वाले, फिर मैयत निकल भी गई टेस्ट क्रिकेट की हिंदुस्तान के। यार बहुत ही खराब। वो बीच में तो वो नहीं हो जाता जैसे कोई बच्चा खेलने आता है, सबने घेर लिया है और वो कैच, और हो भी गया। पंत कैसे कैच हुआ? वो ये 4-5 लोगों ने घेर रखा है, यहाँ बल्ला लगा। और ये मुझे लगता है साउथ अफ्रीका का मीडिया भी हमारी तरह होता है ना, तो वहां भी हेडलाइन चल रही होती है, ये नया साउथ अफ्रीका है, ये घर में घुसता भी है और मारता भी है। सारे घमंड तोड़ दिया यार। ईडन गार्डन का घमंड, इधर का घमंड, सब तोड़ देंगे वो। मतलब यार बड़ी भैया बात होती ये हम जो लोग है, करेंगे। ये रिकॉर्ड हार है। इतने रनों से आज से पहले कभी नहीं हारे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। घर पे वर्ल्ड नहीं, रिकॉर्ड घर पे नहीं आ रहे, घर पे ऐसे नहीं हारते। नहीं कभी भी 500 कुछ रन से आ रहे हैं भाई। 400 yes, 401 है, 500 हाँ 401। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि उन लोगों की याद तब आती है, रवि शास्त्री जी हुआ करते थे। हाँ पीते थे यार, हाँ लगा ली 2 ड्रिंक, अपने टाइम पे पी रहे हैं यार। एक तो तुम्हारे बाप की शराब मैं नहीं पी रहे वहीं आ यार, रहा था। है ना हमारे ऐसा तो नहीं है कि हम उनकी L1 में लाइन में लगे हुए हैं कि रवि जी आपकी बियर निकाल दें। खुद की पी रहे थे, मजा कर रहे थे। वो कह रहे थे जितने मैच तुम यहाँ हार रहे हो ना, उतने तो मैं नशे में जिता देता था। कह रहा और ये मैं वही कह रहा, ये इंडियन टीम ना, इट्स लाइक इंडियन टीम को रन करना इज राइडिंग अ ट्रक, जिसमें आपने पी दारू, लगाया गियर, चलो लेट्स गो, और गए और एक्सीलेटर पे रखा ईंटा, दारू लेके। इंडियन कि क्रिकेट, पैर तो ईंट ही रख दो सीधे। इंडियन क्रिकेट एक ट्रक चलाने की तरह है। Yes, वो yes. दारू पी के ही चलेगा जो शास्त्री Yes. चला रहे थे। ये इसमें मेरा बिट भी था कि मैं जो इंडिया में जितने भी एक्सीडेंट बढ़े हैं ना, उसका सारा क्रेडिट देना चाहता हूँ गडकरी जी को। आपने सड़कें क्यों की स्मूथ? जो सड़कों के खड्डे थे ना, वो ट्रक ड्राइवर का अलार्म थे कि उनकी आंख ना लग जाए, तो ठक करके ठक्का लगता था। ये सेम क्रिकेट टीम के साथ भी है। आप इनको स्मूथ ऐसे ऑस्ट्रेलियन तरीकों से नहीं पाल सकते भाई। मैं इस पे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। अरे ये वाली विकेट तुमने पिछली विकेट में बोला गड्ढे हैं, उसमें तो तुमने अपने सारे विकेट गवा दिए। ये वाला विकेट तो नितिन गडकरी ने बनवाया था, पूरा हाईवे। इसमें भी तुम्हारी बल्लेबाजी नहीं चली। ये शिवांकित की थेरेपी है। थेरेपी नहीं है गाइस। फ्रैंकली ये है कि जब मुझे लगता है ना कि गोपाल जी और जस्सी तो फनी है, मैं क्या करूं? मैं अपने वो निकालता हूं, ब्रह्मास्त्र। नहीं सच बात यह है कि इसके थेरेपिस्ट ने कहा है किसी बंद कमरे में जाके चिल्लाया कर कुछ भी। उन्होंने क्या किया, बंद कमरे में 3 कैमरे भी लगा लिए। मैं तो आज एक सोनपुर जोक भी लेके आया हूं। एक महान हास्य कलाकार नहीं, कान पकड़ हास्यपद कलाकार, हास्यास्पद कलाकार सुनील पाल जी का एक जोक है इसके टेस्ट क्रिकेट पे जो हुआ है हमारे साथ। हार के मर,
हार्मर। है ना। मैं आपको थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट दे दूं गोपाल जी कि ना सुनील पाल जी की 90% कॉमेडी इज संधि विच्छेद। तो जैसे ना वो कहेंगे कि जैसे हमारे जो कोच हैं कहेंगे गौतम नहीं गो तुम और साथ लेके जाओ गेम भी गो तुम गेम भी गो तुम। ये सोनपुर में ही ये तो कहीं भी अप्लाइज है। बुआ तू माँ, बुआ माँ और पता है वो इतने बहु माँ। मार कम, तू मार कम, इंडिया को मार कम, मार क्रम। एडन है ना है दम मार कम। मेरे और पता है वो अरे यार तुम लेजेंड हो, क्रेडिट दो यार। और वो ना इतने चालू है अपने जोक के हिसाब से ना हल्का सा चेंज भी कर लेते हैं कि देखिए मार्को को ना उड़िया में मार दो बोला जाता है, तो मार दो जान से, मार को यंसन मार दो जान से। मैंने कहा यार ये कॉमेडी थी, तो मैं ये गोपाल जी के 6 दिन में क्यों मेहनत कर रहा हूँ कि मार दो जान से। ये वैसे उनका लेजेंडरी जोक संधि विच्छेद का वो था जा खीर खा। वहीं से है, वहीं से है। बट बेटे तुम लोग पसंद ना आ जाओ कहीं उनको, इसलिए एक आध गाली दे दो। लिखा रहा फॉलोड बाय सुनील पाल। अरे तो फिर सही हो जाएगा कि अरे गाली दे के इनका पॉडकास्ट चल रहा है। गो तुम। तन्ने का एक बहुत अच्छा जोक लगा था, उसने बोला था कि किसी पॉट में लाइव में सुना था कि वो इनका हर बार यही होता ना कि परिवार के साथ देख सकते हैं क्या ये, परिवार के साथ। तन्ने अरे क्यों देखना है हर चीज परिवार के साथ यार, हर चीज परिवार के साथ देखनी क्यों? भाई लेकिन परिवार के साथ देखने लायक तो ये मैच भी नहीं था। नहीं यार ये तो प्लेयरों के परिवार के देखने लायक भी नहीं था। प्लेयरों के परिवार तक नहीं देख पाए, हम क्या देखते। अब कितना बुरा लगता है ना, आपकी टीम हारी है और आपको फील हो रहा है हाँ घमंडी का सिर नीचा। कब ऐसा कब होता है यार कि खुद हारे और लग रहा है कि यार मेरे को पंत से बहुत उम्मीदें थी यार, क्या। बट मेरे को लगता है पंत को ना बताया नहीं उन्होंने कि वही कैप्टन है। उन्होंने मीटिंग में पंत ने वो कुलदीप को क्या सुना, वो माइक उनका पे पहले चलता है वो बोला कि टेस्ट क्रिकेट को मजाक बना रखा है तुम लोगों ने। माइक पे आया कुलदीप को बोला कि जल्दी, वो टाइम का कुछ होता है ना, ओवरहेड उसने बोला जल्दी क्या चल रहा है यार, टेस्ट क्रिकेट को मजाक बना दिया। ये सब वो होता है ना, जैसे कि मेरे को जस्सी कुछ कहना है तो आपको डांट दिया मैंने। मैं ही कह रहा हूँ कि उसने बोला टेस्ट क्रिकेट को मजाक बना दिया तुम लोगों ने, और उसने कहा हाँ। कह रहा यार आप फैक्ट क्यों बोल रहे हो, आप इसके पीछे क्वेश्चन मार्क क्यों बोल रहे हो। वो गंभीर के लिए कह रहे होंगे, वो माइक के थ्रू गंभीर को सुनाना चाहते हैं। यार गंभीर ने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला वी शुड प्रायोरिटाइज टेस्ट क्रिकेट। मैंने कहा हमें क्यों काम दे रहा है भाई, हम क्यों तुम करो प्रायोरिटाइज, हम तो दे भी रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा उससे। और मुझे लगा फिर वो ना प्लेयर को डांट रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं नहीं बेचारे प्लेयर कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैंने कहा ये स्टेटमेंट किसके लिए है दैट वी शुड प्रायोरिटाइज टेस्ट क्रिकेट। हम क्या फैंस जल्दी, हम तो एशेस भी देख रहे हैं। मेरे को तो चलो एशेस पे मुझे बताओ कि मेरे को तुम लोगों को ठीक है, मेरी क्योंकि क्रिकेट की मेरा ज्ञान कितना कम है ये तो जनता को पता ही है। हाँ। मेरे को सुबह उम्मीद थी कि ये लोग ड्रॉ करवा देंगे। नहीं जो हुआ है पास्ट में ऐसे नहीं इतनी उम्मीद तो टीम को, मुझे लगा कि वॉल ऐसे ही, राहुल द्रविड़ ऐसे ही तो टिका बॉल छोड़ो, हनुमा विहारी अश्विन ने सिडनी में जिता दिया था मैच यार, ड्रॉ करवा दिया था मैच यार। ये ड्रॉ हो जाता तो अगला मैच देखने का थोड़ा नहीं, मोटिवेशन। अगला नहीं है, 2 ही टेस्ट है। नहीं ये ड्रॉ हो जाता तो अगला होता ना। नहीं 1-0 इंडिया हारी जाती 1-0। मुझे लगा वो पूरा व्हाइट वॉश वही था। 2 ही टेस्ट है, किस्मत अच्छी है, 2 ही है, 3 होते 3-0। देखो सेना कंट्री होती है मेन टेस्ट में, सा से हार गए, ए से हार गए, नहीं ए से ड्रॉ किया, ना से हार गए, आ से हार गए। पाकिस्तान से हम खेलते नहीं है, वेस्ट इंडीज से हम जीत चुके हैं। मैं भले पाकिस्तान हेटर हूँ, बट मैं बता दूं अभी जो पाकिस्तान की टीम है, हाँ भाई साजिद खान उनका स्पिनर, वो 2 चाचा लोग हैं है ना, इनके 2 रबड़ी वाले चाचा, ये सब खेल देंगे भाई, इस टीम को तो पहली देंगे वो। पाकिस्तान की जो भी बॉलिंग है ना गोपाल जी, इंडिया 150 नहीं बना पाएगी जिस तरह की बैटिंग कर रही। उनके तो 3 अच्छे स्पिनर हैं यार, एक्चुअली एक हार्मर नहीं खेला जा रहा है, वहां तो 3 बैठे हैं वो चाचा लोग। और पता है डर क्या है, लोग कह रहे हैं कि ये 8 प्लेयर को खिला लेते तो हम मेरे को लग रहा है वो 8 भी नहीं जिता पाते यार।
ये टीम को कुछ हिल गया है हिसाब किताब। कुछ तो हाँ, हमारे फैक्ट्री सेटिंग हिली हुई है। हमारे बेंच पे भी आईपीएल के ही प्लेयर हैं। बेंच पे भी आप बताओ शिवांकित, आप अगर 5 डोमेस्टिक से इंडिया के टेस्ट लाते, कौन से लाते? प्लेयर अभी टेस्ट में वही बचा पाएंगे इंडिया को जो वाइड बॉल कम खेल रहे हैं, खेल ही नहीं रहे हैं, जो आईपीएल में भी नहीं है। पुजारा रहाणे सक्सेस रेट इसीलिए ज्यादा था क्योंकि वो आईपीएल नहीं खेलते थे। गोपाल जी आप बताओ कि कोई पेड मूवी को छोड़ के 8 मूवी कितने एक्टर कर रहे हैं? कितने लोग सुअर को पार कराते देख रहे हैं या कराना चाहते हैं? नवाज मैं देख रहा हूँ रेडी फिल्म में ऐसे कर रहा है, वो भी बढ़िया एक्टर है, वो भी कर सकते हैं, टेस्ट मैच खेल सकते हैं यार। हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट फिल्म आर दी टेस्ट मैचेस ऑफ बॉलीवुड। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं उसमें यार, जो कर रहे हैं उनको भी लोग जो देख भी रहे हैं उन ऐसे मैच होंगे तो जैसी फिल्में बनेंगी उनका भी इंटरेस्ट वही वो खुद वेट कर रहे हैं कि मेरा एक टेस्ट मैच की इनिंग हिट हो जाए, फिर मैं भी जाके हाँ थोड़ा सा T20 खेलूं, मैं तमन्ना भाटी के साथ मैं भी एक डांस नंबर करूं। सब पुजारा ने भी अपना नाम तो दिया ही था आईपीएल में, लिया 50 लाख रुपए में लिया था यार उन्हें। तो ये क्या है अब, क्या फ्यूचर है टेस्ट का? गंभीर सवाल है क्यों? हम अब टेस्ट मैच वहीं जीतेंगे जहां पे फास्ट बॉलिंग के लिए अच्छा बायो, जहां पे आपको टेस्ट मैच सिराज, बुमराह, आकाशदीप या कोई फास्ट बॉलर जिता देगा, हम तभी हमारी बैटिंग के दम पे तो हम नहीं जीतने वाले टेस्ट मैच आने वाले 5 साल तक। बांग्लादेश श्रीलंका ही रह गए हैं, उनको ही हराएंगे। तो वहां भी तो लंका को कैसे रहोगे तुम? सब कॉन्टिनेंट में खेलोगे, लंका से इंग्लैंड में खेलने जाओगे नहीं, ऑस्ट्रेलिया में। लंका को तुम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में हरा दोगे, चलो जहां पे विकेट तो आप पेसी है, बुमराह एक एंड से बुमराह, एक एंड से सिराज, आकाशदीप, ये लोग आके विकेट निकाल लेंगे, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट में इंडिया की ये टीम बांग्लादेश, पाकिस्तान, लंका तीनों से नहीं जीत सकती टेस्ट में। लंका के स्पिनर देखे तुमने, प्रभात जसूरिया, वो लोग यार, बट वेला गाले वाले, शिवांकित जसूरिया अभी भी खेलता है। प्रभात नहीं जसूरिया, दूसरा अरे तू बोल मत देना जसूरिया का बेटा मत बोल देना अभी। बेटे मैं पता था ये जय सूर्या की 36 बिरादरी के जो लड़के वो तुमने जो स्टैट्स, वापस इसने स्टैट्स में आ गया, अब ये हगने लग गया स्टैट्स में। क्या फायदा इतना घर पे लिख के? मानस लबुशान की हाइट 5'11", 5'10" है, ये उसको क्विज में शॉर्टेस्ट प्लेयर विद गुड एवरेज। चलो ठीक है, वो एपिसोड ज्यादा लोगों ने देखा ही नहीं है। वो मुझे गोपाल जी ने बचा दिया। बबूमा की स्ट्राइक रेट देख के तू उसका एवरेज बोल रहा था। यार बबूमा को तो जितनी रिस्पेक्ट दी जाए कम है यार। हाँ यार, बबूमा भाई, ऑल्दो उनके कोच ने एक बात बोली, उनके कोच ने बोला कि आपने डिक्लेयर क्यों नहीं किया? वो कहते आई वांटेड इंडिया टू ग्रावल भाई। वो मैंने देखा, किसी ने बोला एक तो उनके थ्रू जितने भी क्रिकेट इंडियन फैन, उन्होंने एक नया शब्द सीखा। एक तो ये क्रिकेट का फायदा है, और दूसरा लगा कि भाई ये साउथ अफ्रीका जो जब चोकर बोला करते थे अपने जमाने में, वो तो अब वैसी टीम हो चुकी है कि भाई थोड़ा औकात दिखाने वाली टीम आ गई है भाई। नहीं ये शब्द क्या था? ग्रोवल मैंने भी देखा इसका। मैं सुना बड़े से वो रगड़ते हुए घसीटो मारो कम, घसीटो ज्यादा। ये इसका ये ट्रांसलेशन। साउथ अफ्रीका में ऐसा बोला है, स्कूल में बच्चे एक दूसरे को ऐसे बुली करते हैं कि तुझे साले मारूंगा कम, ग्रवल करूंगा ज्यादा। नहीं, वो आया वहाँ के लायन, जो अफ्रीकन लायन से, उनसे आया है कि वो यहाँ फंसा के जो खींचता है ना लायन, आपको भाई साहब गले में पकड़ लेता है, फिर वो खींचते हुए जो लेके जाता है आपको, दैट्स ग्रवल। मतलब आई थिंक नॉलेज का क्या करेंगे? नहीं, वो मैं कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। नहीं सही है वैसे। सही है जो हुआ है हमारे साथ, करे जो हमारे ये वो वाली इन्फॉर्मेशन है कि जब आप बंदियों से डेट पे मिलते हो ना, कि यू नो व्हाट ग्रवल इज। सो व्हेन आई वाज इन केप टाउन, so I met a very gentleman who used to work with lions, and he said they grovel a lot. शादी के बाद इस इन्फॉर्मेशन और तुझे फिर लगता है इसके कि बाद वो बंदी बोले कि कॉफी फिर मेरे घर पीनी है जब इतना ग्रोवल हो ही गया। So where do you want to grovel me? ये गंदगी के लिए। Sorry यार, मैं कॉफी तक था। अरे यार, you know what कुछ coffee लोग leads to? शादी में, कुछ लोग यार एक बहुत बढ़िया, इससे मुझे याद है एक बहुत ही अमेजिंग फिल्म है। अरे यार, पंकज अडवाणी की मैं नाम भूल गया। पंकज अडवाणी एक बढ़िया फिल्म, वो तो और प्रोफेसर जिन्होंने बनाई थी, एक बढ़िया फिल्म मेकर था, नहीं रहा वो। तो उसमें ना ऐसा एक सीन है कि के और एक लड़की के मैनन, एक लड़की के साथ उनका कुछ चल रहा, तो वो डेट टाइप है। फिर वो उसको छोड़ने जाते हैं और बोलते हैं, वो बोलती है चलो मैं जाती हूँ, तो बोलते हैं कॉफ़ी के लिए, तो बोलती नहीं अभी तो बहुत लेट हो गया है। तो के बोलता है नहीं मैं जल्दी जल्दी पी लूँगा। कॉफी अभी तो बहुत लेट, मैं जल्दी जल्दी पी लूँगा।
ये बढ़िया है ये। कहीं चले गए हम काम की बात। नहीं ठीक है, फाइनली वी आर बैक टू लूजिंग ट्रैक। लेकिन इससे मुझे याद आया कि और भी बहुत कुछ हो रहा है भाई क्रिकेट में, सिर्फ टेस्ट नहीं है। It was a test for the audience. yes. To survive and to see our team going down like this. इंडिया के राइजिंग स्टार्स भी पहले पाकिस्तान से हारे, फिर बांग्लादेश के साथ हम सुपर ओवर में तो वैसा हुआ जैसे वो फनी क्लिप्स नहीं आती है जो बांग्लादेश से किया कि लो मुंह पे लो। लिटरली लास्ट बॉल पे 4 रन चाहिए थे, 1 रन गया, और वो वैसे जैसे सिक्सर में कॉमेडी सीन होता है ना, ऐसे आप बनाओगे कि 1 रन भागा, वो थ्रो फेंक नहीं पाया, दूसरी साइड भाग गए, ब्रेन फेड होके सुपर ओवर हो गया। सुपर ओवर में इंडिया के 2 बैट्समैन आए, दोनों 0 पे आउट हो गए। कौन ये थे जितेश शर्मा और आशुतोष 0 पे आउट हो गए। बांग्लादेश आई खेलने, दोनों शर्मा जी के लड़के। बांग्लादेश बीइंग बांग्लादेश, वो भी पहली बॉल पे आउट हो गए। अगली बॉल पे भी पूरे आसार थे, इंडिया ने वाइड डाल दी। ओ भाई साहब क्या चल रहा है ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ये तो वही वाला धृतराष्ट्र की तरह, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। धृतराष्ट्र डाल देना बस रानी का है ना। सिर्फ एशेस देख के खुशी हुई, वो भी पता नहीं क्यों। हम नहीं खेला। हमारा प्रेडिक्शन भी गलत हो गया। हमने सोचा था कि इंग्लैंड, और हमको लगा भी सेकंड इनिंग में जो इंग्लैंड ने आउट किया, जब भाई वो हेड पगला गया, उसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। वही ना, 200 रन तो इस विकेट पे सोचा नहीं था किसी ने चेज हो जाएंगे। और हेड ने भी सेल्फिश इनिंग ही खेली, खुद के लिए खेल रहा था, कोई सीधा नहीं खेला, वो हार्ट के टुल्ले मारे वो मारे भाई। उससे टेनिस, वो ऐसा लग रहा था कि आप ऑस्ट्रेलियन ओपन देख रहे हो। उसने जितने भी शॉट मारे ना, वो तो ऐसे वो टेनिस वाले ही शॉट थे, बट वो इनिंग देख के लगा कि अच्छा हुआ अंग्रेजों की। बट फिर लगा जीते भी गोरे ही हैं। तो बड़ा ही वो वही है अपना जेल नेशन जीता, जेल नेशन। हमने थ्योरी निकाली थी। ये वही उसी ब्रिटिश आदमी का चाचा के बेटे हैं जो थोड़ा सा क्राइम करने, जो चेन स्नैचर थे, जो चोरी चकारी में, जिन्होंने उन्हीं की मौसी की चेन खींची थी। उनको बोले यहाँ नहीं रहो, उधर रहो। शिवांगी हमने थ्योरी बनाई कि इंग्लैंड वो जन्मभूमि ले है, क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट देखा नहीं। हाँ, उन्होंने कहा कि 3 गोरे नेशन पकड़े, तो इंग्लैंड है जन्मभूमि, ऑस्ट्रेलिया है जेल भूमि, और साउथ अफ्रीका है स्लेव भूमि। गोपाल जी कह रहे यार मुझे क्यों इंक्लूड किया, ये अपने 2% वाले में ही रखते। अरे लेकिन इंडिया में आपको क्या, तो देखो गोपाल जी हमारे हाल उन स्लेव से भी बुरे हैं। हॉलीवुड की फिल्में ओपनली बात करती हैं स्लेवरी पे। 12 ईयर अ स्लेव फिल्म बनी है, वो कह सकते थे 12 ईयर अ प्रिजनर। वो एक मीम भी है ना कि कुछ कैसा क्या है वो, कि एक टीचर पूछ रहा है कि इन 18th सेंचुरी व्हाट वाज द मोस्ट सेलेबल थिंग, तो एक ब्लैक आदमी हाथ उठाता बोलता है यस यू आर राइट। अभी मैंने किसी ब्लैक बंदे का स्टैंड अप भी देखा, उसने कहा यार सी आई हेट स्लेवरी बिकॉज ओनली ब्लैक्स वर इन्वॉल्व, बट राइट नाउ आई हैव मनी, इफ यू ब्रिंग बैक स्लेवरी वेल I can have my coffee in bed। उनका भी पीओवी वो है यार कि हमारा ट्रॉमा जुड़ा है, वरना स्लेवरी कंसेप्ट तो इतना बुरा नहीं है। यार एक फैक्ट है गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि जब से केएल राहुल टीम में डेब्यू किए हैं, तब से लेके आज तक 1538 लोग माउंट एवरेस्ट पीक पे चढ़ चुके हैं, बट केएल राहुल का पीक नहीं आया अभी तक। ये आप भी लिख के लाए थे, और आपने जो स्लेवरी से जोड़ा है, स्लेवरी से केएल राहुल से माउंट एवरेस्ट, और मुझे हम पे छोड़ दिया। मुझे लगता है कि केएल राहुल के पेरेंट्स को आज ही पूछते हैं बेटा सेटल कब होगे। वो आदमी यार कभी ऐसा नहीं लगता कि अब सेटल हो गया है केएल राहुल, अब इसको आउट करना मुश्किल है। वो पूरे मैच में 100 मारने के बाद भी सेटल ही होते रहते हैं यार, ये ऐसे कैसे प्लेयर हो सकते हैं? वो बैटिंग छोड़ो, वो स्लिप में सेटल नहीं हो पा रहे हैं यार, इतनी कैचे छोड़ दी। कितना सेटल होना है भाई। सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊं, मैं जब मैच देखता हूं केएल राहुल अच्छा खेलता है, मैं लेकिन ये वाला तो आपने लगता है 3-4 महीनों से मैच नहीं देख। नहीं, इंग्लैंड में रन बनाए थे उन्होंने, बट इंग्लैंड में दिक्कत हुई ना, इंग्लैंड में सबने रन बनाए। हाँ, उससे ही तो खराब हो गया। इंग्लैंड में रन बना दिए तो हमें लगा कि नहीं भाई जीजी ठीक है यार, जीजी को उनका समय देना चाहिए।
जिसने भी उसमें भी बोल दिया यार कि मैंने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है यार, एशिया कप जिताया है। तो वाइट बॉल है ना, तो आप वाइट बॉल रेड बॉल छोड़ दीजिए, रेड बॉल किसी और को कोच करना यार ये रेड बॉल व्हाइट बॉल का इतना क्या बहुत फर्क तो होता है। दोनों उसी से नहीं बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। रेड बॉल कलर लगे तो दोनों पे दर्द होता है। हाँ वही रेड बॉल खेलना टफ है। टेस्ट मैच में आप बॉलर नहीं निकाल सकते। वनडे में क्या है, 5 बॉलर हैं, एक अच्छा कर रहा है, बुमराह अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बुमराह के 10 ओवर आपने 40-50 करके निकाल लिए, बाकी लोग को टारगेट कर लिया। वाइट बॉल में ऐसे होता है, T20 में ऐसे होता है। टेस्ट मैच में यार जो अच्छी बॉलिंग कर रहा है वो वापस आपके घुसा रहेगा आपके पिछोड़ा में, आप नहीं भाग नहीं सकते किसी बॉलर से, वो एक फैक्टर है। रेड बॉल स्विंग ज़्यादा करता है, रेड बॉल टर्न ज़्यादा करता है, रेड बॉल रिवर्स ज़्यादा होता है क्योंकि रेड बॉल की सीम और उसका शाइन ज़्यादा बेटर रहता है, तो वो सीम ज़्यादा करता है, रिवर्स ज़्यादा करता है। और प्लस विकेट एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन विकेट रश मतलब रफ होते हैं, मतलब ये बहुत बेसिक चीज़ है। टेस्ट क्रिकेट वाइट बॉल से 5x मुश्किल है खेलना। नहीं मेरे ये को तो लग रहा है कि ये सेगमेंट भी अच्छा है क्योंकि इसी में शिवांक से गलती होने के चांसेस है। हमारी रिटेंशन इन्हीं सेगमेंट से आती है व्हेन वी ट्राई। ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, शायद उल्टी साइड लेके जाती है। ये एकदम फालतू बात बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे को लग रहा है कि जैसे ये मतलब आज का जो मैच था, ये किसी को ये उम्मीद तो थी नहीं कि हम जीत जाएंगे। उम्मीद सिर्फ ये थी कि क्या ये पूरे दिन टिक जाएं भाई, है ना। वो आज मुझे लग रहा है कि इन सबको वो खिलवाना चाहिए जो हम खेलते हैं ना गलियों में, वन टिप वन हैंड वाला। उसमें मेरे को दबा देनी होती है बॉल, उसमें मेरे को बॉल ऐसे दबा दो करके जो आवाज आती है ना, मुझे प्लास्टिक की बॉल सीमेंट के फ्लोर में जो ASMR का उल्टा होता है। तो मुझे लग रहा है वो प्रैक्टिस बट अगर आपने ना रील में भी देखा हो, दोनों टीमों के लिए पिच बहुत अलग थी। हाँ। पहले दिन रन पड़े और हमारे कुलदीप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया ये तो रोड है, ये तो हाईवे है, ये तो मैं क्या बताऊं, ये तो ऐसी सड़कें तो हमने इंडिया में देखी नहीं। मैं वही तो कह रहा था कि अफ्रीका खेल रही थी गडकरी जी की विकेट पे, हाँ। हाईवे पे, और हम खेल रहे थे BMC की विकेट पे। गड्ढे हैं जहाँ पे। एक तो BMC का मतलब मेरे को याद आ गया, मेरे घर के बाहर ही चल रहा है, वहाँ 4 डिपार्टमेंट ने खोद रखा है। हाँ। वहाँ पे एक BMC ने खोद रखा है, एक जियो फाइबर ने भी खोद रखा है, एक IGC गैस ने भी खोद रखा है, हाँ। और एक कोई चौथा एक मेट्रो वालों ने भी खोद रखा है। ऐसे अपने एक प्राइवेट टेंडर है मर्जी के मस्ती के लिए। और आप सोचो चारों ही चीजें मेरे घर में नहीं आ रही हैं। हाँ। कि चारों चीजें अलग अलग खोद रखी हैं और AQI और चारों की आपस में बन नहीं रही। चारों के So India's AQI is performing better than Indian team. At least they are scoring 250, 400. We are unable to score 200. ऐसा ना एक AQI better perform कर रही है। एक वैसे ना वो आता है क्रिकेट में स्टैट दिखाते हैं ना, ग्राफिक्स दिखाते हैं, तो एशेस में ग्राफिक दिखा रहे हैं कि बॉल डाल रहे हैं तो हाथ घूमने का कर्व आ रहा है, घड़ी टाइप का। घड़ी टाइप रील का में देखा मैंने। इंडिया में ऐसे डाल दिए जैसे व्हाट्सएप पे स्केच नहीं बनाते वैसे। तो किसी का आया हुआ कि अरे ये सब मत दिखाओ, हमें शोर मीटर दिखाओ कि थाला के आने पे कितने डेसिबल होते हैं, कोहली के आने पे। तो उसमें किसी का था यार वो भी छोड़ो, शहर का AQI बता दो यार। ये बहुत चल रहा है आजकल। आजकल ये मीम बहुत मेरे को आने लग गया बहुत कि ये रैंडमली नई जनरेशन है। यार मुझे तो ये मानना है, मेरा मानना है कि इंडिया की AQI मेरे बचपन से ही खराब है। हाँ। वो तो अब इंटरनेट आ गया तो पता चल रहा है। तो बोलने बात होने लग गई कि AQI। मैं तो दिल्ली बचपन से वैसे ही देख रहा हूँ विंटर में यार, अपना घर भी ऐसे देख रहा हूँ। अरे मेरा तो कहना है नापो ही मत। हाँ। जैसे मैं लोग बहुत बोलते रहते हैं कि अरे फुल बॉडी चेकअप करा लो, मेरा कहना नहीं, कुछ ना कुछ अलग अलग निकल ही अरे आएगा। मैं इसलिए करवाओ ही मत। मैंने घर जाके बोला मम्मी सांस नहीं आ रही, मम्मी ने पता क्या बोला, मम्मी कहती इतनी आती है। कोई ये बोल इतनी आती है, इतनी भी आ रही है, बहुत है। बहुत है, सांस नहीं आ रही। और कह रहे हैं मुंबई में लड़कों के लंग्स डेवलप नहीं होंगे। अबे मुंबई में बड़े ग्राउंड ही कहाँ हैं कि लंग्स ज्यादा लगे? बच्चे खेल रहे हैं कॉलोनी में खेलने के लिए जितने लंग्स चाहिए उतने हैं उनके पास। क्या नाम है उनका ये जो करता है? वही वासे भाई का। उनका ही अलग वासे भाई आधे रास्ते में रुक गए। अरे आ रहे थे लेकिन आधे रास्ते में रुक गए। नहीं, अबे लंग्स के नहीं भाई ये कोई वासे वाली बात नहीं है। ये तो भाई कहता हूँ ये पाकिस्तान के वो जो साहिबजादा फरहान टाइप के लोग होते हैं वैसी वाली। साहिबजादा। साहिबजादा फरहान की डॉक्यूमेंट्री देखी? पागल हूं मैं। सुनो भाई, मैं चलो पहले AQI वाली बात वो खत्म करता हूं। बहुत पहले मैं funny है। AQI मैं वही कह कोई रहा हूं पोल्यूशन से भी खराब चीज है ये। गाइस, आपके बच्चे
आपका AQI की वजह से लंग्स अगर डेवलप नहीं हो रहा है तो आपके मुंबई में इतने ग्राउंड भी नहीं है बड़े बड़े जहाँ बहुत लंग्स की जरूरत चाहिए। आपके बच्चे खेल रहे हैं वो अंडर आर्म में लंग्स की जरूरत नहीं है। तो डोंट वरी अबाउट योर किड्स कि मेरे बच्चे के लंग्स, उसको अगर आप बहुत फुटबॉल खिला रहे हो गया उसको, क्रिकेट में भी इतने लंग्स चाहिए होते हैं। तो ये तो पहले ये सब AQI बचपन से ऐसी है। 1981 का गाना है, सिलसिला का गाना है, किसका गाना है, अमित जी और रेखा का शायद, नीला आसमां खो गया, क्यों गाया होगा ना नीला आसमां नहीं दिख रहा उसको, 81 से AQI खराब है, तभी तो एक गाना लिखा होगा ना किसी ने, नीला आसमां खो गया, क्योंकि उस वक्त पराली जल रही थी। अरे अभी नए मेरे को दिल्ली के बच्चों आप पुराने कह रहे हो, नया रैप गाना है सब कुछ धुंधला ही धुंधला है, वो भी एक मुंबई रैपर दिल्ली गया था। हाँ, अब और दूसरी बात ये मुझे ये सब की चिंता हो रही है, लंग्स खराब हो रहे हैं। अरे भैया दिल्ली में जो बच्चे हैं स्कूल में नर्सरी में जो पेंटिंग सीखते हैं, उनके ग्रे ब्लैक और ब्राउन कलर खत्म हो रहे हैं, ब्लू नहीं खत्म हो रहा। क्यों नहीं खत्म हो रहा ब्लू? उन्होंने देखा नहीं नीला आसमां, उनको कह रहे बेटा स्काई बनाओ, स्काई, ओ मैम ब्राउन स्काई, ग्रे स्काई, ब्लैक स्काई। वो कह रहे कि आप सबकी यमुना में स्नो क्यों है? हाँ, कह white color। रहे वो फोम है। मजा आ गया, जितना फालतू मैच हुआ था उतनी फालतू बातें की। तो AQI पे आते हैं, वही मैं कह रहा हूँ। AQI छोड़ो, आप पाकिस्तान के IQ पे आओ। IQ पे आते हैं, यस। साहिद जरा फरहान ने, गोपाल जी बताता हूँ आपको, मैं बनाई डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसमें बैठा है वो प्रॉपर पूरा ऐसा स्पॉटलाइट है उस पे, ऐसे कि कोई बहुत बड़ा स्टार प्रॉपर पैसा नेटफ्लिक्स लेवल की। वो क्या कह रहा है पता है, हारे एशिया कप में 3 मैच वो Strike और rate उसकी 120 है उसकी। वो कह रहा है वो सब कहते थे कि जसप्रीत बुमराह बॉलर है जिसको किसी ने छक्का नहीं मारा। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं वो बल्लेबाज बनूंगा जो बुमराह को छक्का मारूंगा। ये बोलते थे बुमराह को छक्का नहीं पड़ा। मैं बोला अरे ये कौन सा सेलिब्रेशन है यार, डॉक्यूमेंट्री बन गई इसमें कि मैंने बुमराह को छक्का मारा। ये शिवांगित हमारी तरह ही है, हमने भी खुद लाइटें और कैमरे लगाए हैं ना। उन्होंने भी बोला कि यार नरेश भाई सुनिए, आप फ्राइडे के लिए बुक कर सकते हैं, इंडिया हारी है। क्या हो गया? अरे मैंने बुमराह को छक्का मार दिया है। अच्छा, उसको पता ही नहीं है। लेकिन अच्छा, जनाब कब? लेकिन जनाब देखिए, इतनी छोटी सी बात पे 1.5 लाख का प्रोडक्शन कोई सेंस नहीं बनाता है। मैं बीच में इज्जत करने लग गया था उस आदमी की कि चलो ठीक है, क्योंकि अच्छा अब player मेरी है, शक्ल मिलती है। गुड प्रॉमिसिंग प्लेयर। बट ये क्या है यार, किसी ने उसे चक्का नहीं मारा तो मैंने चक्का मारा, तो मैंने डॉक्यूमेंट्री बनवा दी उस पे। फिर ना वहां के पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि धुरंधर में आप पाकिस्तानी कैरेक्टरों को इतना कैरिकेचर अब मैं मान सकता हूँ, तुम्हारे प्लेयर बात ही ऐसे कर रहे हैं। मतलब ये वो पाकिस्तानी सारे ISI वाले डम क्यों होते हैं? ये जो मतलब वो होते हैं ना लेफ्टिस्ट रिव्यूअर, वो बोलते हैं व्हाई दे आर शोइंग पाकिस्तानी डम, बल्कि इसीलिए जो बात ही से कर रहा है हमने बुमराह को चक्का मारा। अबे तो हम उन्हें जो है उससे थोड़ा स्मार्टर ही दिखा रहे हैं, हम 10 पैसा। यार क्योंकि हमारे एक्टर उतना डम प्ले ही नहीं कर पा रहे। डेली एक फीडबैक आ रहा है, सर थोड़ा डम डाउन कीजिए। हमने कहा यार मैं सर आप फिर पढ़ के आ गए आप सिर्फ अवाम और जनाब क्यों नहीं बोल सकते? आप बोलिए अवाम, जनाब और बाहिर। ये वो है पाकिस्तानी एक्टर टूल किट। बगैर तो बाहिर, जनाब और अवाम जानना चाहती है। अच्छा क्रिकेट पे और क्या हुआ है? और क्या हुआ? ये वाला तो डिप्रेसिंग है, इसके अलावा क्या है? 6-7 सीरीज चल रही हैं पर जो सोनपुर जोक पे पे भी है। हाँ, बताओ। ए क्यों तू आई, ए तू क्यों आई, ए क्यू आई, ए आई क्यू, ए क्यू आई। और वो ना 4 बार बोलते हैं। वी आर ट्रिपिंग ऑन सोनपुर हास्यास्पद कलाकार। सोनपुर मेला स्पेशल। ए क्यू आई, ए गाइस हम ज्यादा कर रहे हैं, चलो। ए क्यू आई 200 नहीं मैं एक पॉइंट बना रहा था कि इतने मैच हो रहे हैं, इतनी सीरीज हो रही है यहाँ पे, पर अगर कोई प्लेयर उभर के आया है तो वो है मैं कह रहा गोपाल जी कह रहे हैं क्रिकेट पे आओ, मैं कहूंगा अरे चीटिंग पे आओ, चीटिंग पे। कोई वार्नर और स्मिथ से बड़ा अगर क्रिकेट जगत से चीटर निकला है तो वो है हमारे। बट यार ये अभी ऑफिशियल नहीं, तुम लोग अरे सब ऑफिशियल है, गोपाल जी सब आ गए। गोपाल जी इस पे बात नहीं करना चाहिए, हम बात कर यार। देखो हम ऑडियंस से डायरेक्ट बोलते हैं कि जो क्रिकेट के फैन है ना, वो गोल्ड डिगर का जेंडर नहीं देखते।
जब मर्दों के साथ ये हो रहा था हमने आवाज उठाई, सारे हम मेल इकट्ठे हुए, हमने बोला गलत कर रही है एलिमनी नहीं। अब भाई लौंडे ने गलत किया ना तो उसकी भी मजाक उड़ना और ये तो की फैंटेसी, इसे ज्यादा देखनी है यार कि शादी का मंडप सज रहा होगा, मैं यहाँ लगा रहा हूँ। ये क्या बात है? ये क्या भाई? मैं कह रहा हूँ अभी कैसे तुम लोग मैं उन्हें कैसे हमारी बहन के साथ गलत हुआ है, हमारी बहन के साथ गलत हुआ है। मैं बोलना चाहूंगा इस स्मृति मंदाना लोएस्ट स्कोर इससे कम उन्होंने कुछ रन नहीं बनाए। दिस इज देयर लोएस्ट स्कोर। और उन्हें शर्म आनी चाहिए यार। एक तो यार वर्ल्ड कप जिता के लाई वो, उसने आरसीबी को विराट कोहली से पहले ट्रॉफी जीत दिला दी, ऊपर से सुंदर भी है यार। ऐसी बंदी के तो तुम्हें सैंडविच बनाने चाहिए पूरी जिंदगी। पीछे पीछे जाओ लॉन्ग डिस्टेंस। अरे तू जाना उसके साथ। ऐसी बंदी के लिए हिंदी ठीक कर अपनी यार कह रहा ऐसी बंदी के तो सैंडविच ऐसी बंदी के लिए हो यार। अब देखो दिल्ली में जाके ना आपकी हिंदी इंग्लिश पंजाबी तीनों ही खराब हो जाती है। अब पंजाब जाओ कहते हैं आपकी पंजाबी ठीक नहीं है, हिंदी आप बोल देते हो ठीक नहीं है, बाहर इंडिया के बाहर जो बेइज्जती अलग हो रही है। तो नहीं, कमिंग बैक टू आवर सिस्टर स्मृति। और मैं लगता है क्या, क्योंकि बाकी सब ने पोस्ट तो हटा दिए। हाँ है ये रील में मुझे पता चला कि जेमिमा रॉड्रिग्स उसने सब ने वो पोस्ट हटा दिए। मैं कह रहा हूँ अगर कहते हैं ना जीजी ने इंडियन क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, इन्होंने तो क्रिकेट का दिल तोड़ दिया यार। मैं क्या बोलूं यार। मतलब वो जेन्युइनली वो ना ऐसा वीडियो भी है कि उनको ऐसे क्यूट से स्टेडियम डीवाई पार्टी में लेके आ रहा है, प्रपोज कर रहा है। हाँ, और अगले दिन चैट लीक हो गई यार। चैट लीक हो गई। इससे तो मुझे पता रहा है शादी से पहले अपनी शादी की डेट ना ही बताओ। कह रहा है ये। लेकिन भाई चैट लीक हो चुकी है। चैट की वो है, सब है, चैट आ गया, सब कुछ है। गोपाल जी आपकी रील्स अभी भी सेफ कंटेंट दे रही हैं। आपको थोड़ा आपको मैं थोड़ा आर्ट में चला गया क्या? हाँ, मेरे को उस तरह की रील आ रही है कि थिएटर में पीछे बैकग्राउंड चला दो, आगे मोटरसाइकिल लेके खड़े रहो तो ऐसा अरे इस रील पे वो फीचर रहता है नॉट इंटरेस्टेड का। आप वो सब पे दबाइए। इस पे वो फीचर दिया नॉट इंटरेस्टेड कि आर्ट का कुछ भी आ रहा है नॉट इंटरेस्टेड। सही है। नहीं बट मेरे को भाई वैसा लगता है कि बैनर लेके पहुंचना चाहिए ग्राउंड में। हाँ, उस बंदे को थोड़ा शेम करना चाहिए और बोलना चाहिए हमारी बहन के साथ गलत हुआ है। अगर ये सच है। मेरी सारी सांत्वना उनके साथ है। और PKMB PKMB सीधा वहां यूज किया जा सकता है। गोपाल जी को नहीं पता है PKMB क्या है? पी में यूजुअली पाकिस्तान होता है, आगे का होता है, फिर माँ बीप होता है। पाकिस्तान ये राहुल बीप करते हैं। सीधा पॉइंट पे आओ ना। आपको हैशटैग बदलने की भी जरूरत नहीं है। पता नहीं बट मैं तो उसमें तो आ रहा न्यूज में कि उसकी वो हॉस्पिटलाइज्ड है और ये सब। उनके पापा हॉस्पिटलाइज्ड हैं और वो तो शायद आई होप पिटाओ ससुर जी से। ससुर जी से 11 की 11 लड़कियां आई थी उसके साथ। हाँ मारी होंगी। वो चक दे इंडिया वाला सीन चाहिए यार, जो मैकडॉनल्ड में पीटती हैं वो यार। वही उन्होंने मारा होगा यार। मस्त। मतलब चलो तुम लोगों ने गॉसिप में जो तुम लोगों का रस आ रहा है ना, ढंग की बात करो। ढंग की क्या बात करें? ढंग क्या करें यार? इंडिया तो क्या ढंग की बात करें? ये भी बात है। ढंग देख, एशेज में एक और चीज हुई। एशेज में क्या हुआ, जब जो इंग्लैंड की सारे फैंस थे उन्होंने बोला कि हम फिर से इनको जो स्मिथ है उसको रोते हुए देखना चाहते हैं। बार बार बोली जा रही है आर्मी। फिर जैसे ही वो जीतने लगे ऑस्ट्रेलिया, नीचे 12वीं आर्मी बैठी थी, उन्होंने उनके ऊपर ऐसे क्रेट व्रेट गंदा कूड़ा कचरा फेंकना शुरू कर दिया, जिस पे किसी ने भी सिविक सेंस का केस नहीं बनाया भाई। हाँ, यही हमारे वो कर रहे होते तो लोग बोलते कि ये कूड़े की बोतल अगर भूरे हाथ से छूटी है ना, हाँ, तभी वो सिविक सेंस का पंगा है। अरे बहुत बढ़िया बात कही। गोरे हाथ से छूटी हुई जो सड़क पे गिरी बोतल है, वो है एक टैबलॉइड है, एक रिटेलिएशन है। हाँ, और वो है प्रोटेस्ट है, रिबेलियन है। हम करें कि गए गवार आ गए। ये मैं समझ गया कि ये रंग का बहुत चक्कर है। लाल बॉल, सफेद बॉल, भूरा हाथ, सफेद हाथ। नहीं मैं ओके विद इट। सी तुम लोग कंपेयर कर रहे हो एप्पल और ऑरेंज को। मतलब नहीं इंडिया में सुधार की जरूरत है। देखा है वो होता है कि देखो इनका सिविक सेंस देखो यार। वो लोग अब हैं हमसे बहुत आगे हैं सिविक सेंस में। वो ग्राउंड में आप इमोशन में कर रहे हो। नहीं लेकिन वो इमोशन है। वो पीछे आ रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। नहीं गोपाल जी वो इमोशन है। एक बार इमोशन में हम भी इमोशन में जब मान लो पार्टी करते हैं तो हो जाता है ना।
पॉलीमर लगा देते हैं। हाँ मतलब कचड़ा फैला देते हैं ना हम लोग, वो इमोशन कहलाता है। वो अपने आप स्पेस में आपने किया, कचड़ा फैलाया, अगले दिन साफ हो जाएगा, यू गो बैक टू नॉर्मल सिविक सेंस लाइफ। हम जो करते हैं वो हमारा इंस्टिंक्ट है, वो हमको लगता है ये नॉर्मल सी है। वो नॉर्मल सी नहीं, वो अपने एग्रेशन में, अपने जोश में कर रहे हैं। कई मैंने देखे इंडियंस के पोस्ट, देखो देखो इनका, वही तुम लोग कह रहे हो, इनका civic sense, वो इमोशन में कर रहे हैं गाइस। इमोशन में एक दो बार अलाउड है, हम भी अपने घर पे रायता फैलाते हैं। हाँ, नहीं। हमारा वो है, बेसिक इंस्टिंक्ट है वो कि हाँ कचड़ा हमारा ही है, फेंक नहीं, देंगे। ये मैं आपसे सहमत हूँ कि हम में सुधार के भी बहुत गुंजाइश है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, मैं क्यों पॉजिटिव, देखो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग अवेयर हो रहे हैं इस बात से। जैसे शिवांकित अवेयर हुआ ना इस बात से कि हम लोग वो है, तो वो लोग भूल रहे हैं इस अवेयरनेस को, तो धीरे धीरे वो पीछे आते जाएंगे, हम आगे जाएंगे। एक साउथ इंडियन फिल्म है, उसका एक सीन है कुछ 2030 या जो भी, मैं इंडिया, तो उसमें वो तेलुगु फिल्म है, वो सीन देखने लायक है कि एयरपोर्ट के बाहर सारे अंग्रेज भिखारी है और कोई उसको डॉलर में भीख दे रहा, बोला नो डॉलर रुपी प्लीज। ये यार वो सीन प्लीज ढूंढो, मैं भेजूंगा। ये आपको सीन लग रहा है मेरे पापा व्हाट्सएप पढ़ के ऐसे ही जी रहे हैं। उनको लगता है ये हो चुका है। हाँ, और बोले मैं किसी, और गोरे आपस में ऐसे बात कर रहे हैं, और बात हिंदी में डब है, वैसे तेलुगु होगी, उसमें यही बात कर रहे हैं, मैं तो यहाँ की किसी इंडियन लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मजे ही मैं तो इतने ये फिल्म का जॉनर क्या फैंटेसी है? मुझे पता नहीं, मैंने एक क्लिप फैंटेसी है, देखा। मतलब जॉनर तो फैंटेसी ये तो डिस्टोपियन है। मेरे को फैंटेसी लग रहा है। मैं तो इतना देखने लग गया हूँ यार, बट पता है इससे क्या हुआ, कोई एक बच्चा जो डेली कूड़ा फेंक ही रहा है ना, उसको अब शय मिल जाएगी, अरे घोड़े भी तो फेंकते हैं। हाँ। तो हम भी, तो उस बच्चे को अकल वैसे नहीं हम तो उस सिखाएंगे बच्चे को मार के गोरा करना है, लाल कर देना है। नहीं यार, बात सीरियस वही जा रही है। ये व्हाट अबाउटिज्म कहते हैं इसको। हाँ, तुम What about tree? व्हाट अबाउट ट्री इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ ट्री। सबसे बड़े चूहे होते हैं जो व्हाट अबाउट भी जीते हैं ना। क्या कहा है? व्हाट अबाउट वाला, व्हाट अबाउट यू, अबे तू छोड़ ना। अबे टोक्यो, चाइना और जापान इसलिए अच्छे हैं, वो व्हाट अबाउट में फंसते नहीं है। वो बोलते हैं कि वी आर नॉट डूइंग दैट व्हाट अबाउट। टोक्यो जापान कभी व्हाट अबाउट में नहीं जीता, बोलता कि ठीक है ना, वो चूती है ना, हम नहीं बनेंगे। वो हाउ अबाउट में जीतते हैं कि हाँ, हाउ how about अबाउट us? यू शट द अप। हाउ अबाउट एंड ये तूने अच्छा बताया शिवांकित, लेकिन इस ज्ञान का क्या करेंगे? इस ज्ञान का नहीं, कुछ नहीं। जो भी मेरे को ये व्हाट अबाउट इंस्टाग्राम में भी देखता हूँ ना लोगों का कि व्हाट अबाउट वो, व्हाट अबाउट ये, मैं उनको अनफॉलो कर देता हूँ। अपने सुधार करना है यार, तू व्हाट अबाउट में क्यों फंसा है? खुद को सुधार। और एक दिन ऐसा आएगा शिवांकित कि सारी दुनिया को तू अनफॉलो कर चुका हो। अगर आप दिल्ली से व्हाट अबाउट व्हाट अबाउट दिल्ली से निकल के बाहर आए, आपको वैसी दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है। मैं तो ये ना कहता, दिल्ली से हम हिमाचल जाते थे ना, ऐसा लगता था मेरे फेफड़े मुझसे बात करने लगे हैं कि जस्सी मजे करा दिए यार। जस्सी पाजी मौज, आज तो आपने दिल खुश कर दिया यार मेरा। बट ये मुझे जानना है कि ये इस पे क्या किक मिलती है, क्योंकि मैं जैसा इंसान रहा हूँ, मैं ना, मतलब मेरे शायद डैड से सीखा मैंने पिताजी को देखा कभी रूल ना तोड़ना, जो नियम है उस पे कभी उन्होंने तोड़ के प्राइड नहीं लिया, घमंड नहीं किया। क्योंकि रूल तोड़ने पे आपकी तोड़ी गई है। मुझे जानना है कि दिल्ली वालों में रूल तोड़ने का घमंड क्यों है, ये कहाँ से आता है? जैसे कि अगर उनको बोलो कि बेटा गोवा के बीच में गाड़ी मत लेके जाओ अपनी थार, बीच खराब होगा, वहाँ टर्टल्स हैं, वहाँ पे एक इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी, मत लेके जाओ। अरे मजा आएगा दारू पी के बीच पे ही गाड़ी निकाल। वो एटीट्यूड कहाँ से आता है? ये एरोगेंस कहाँ से आती है दिल्ली वालों में, जो गंभीर का भी है कि नहीं मैं ऑलराउंडर खिला के जिताऊंगा टीम को। देखो यार, नॉर्थ जब तक उन्हें पता है ना कि बैन है थार ले जाना, वो रोज लेके जाएंगे। क्योंकि ना नॉर्थ इंडिया में आते थे इन्वेडर्स, तो इन्वेडर से डेवलप हुई है रिबेलियन एटीट्यूड, कि जो भी कोई आएगा हम उसका उल्टा ही करेंगे। अब्दाली आया, अब्दाली ने क्या बोला, ये करना है भाई, हम तो यहीं बैठे हैं। तो अब उनको लगता है कि गोवा के जो वो शैक वाले हैं वो अब्दालीज हैं। उन्होंने अगर बोला है कि यहाँ अगर नहीं अलाउड, या खुले में नहीं फेंकना, तो उन्होंने कहा आ जाओ, हमारे पूर्वज ऐसे नहीं मरे। ये जो तूने रिसर्च दी है ये तो ये रिसर्च जो है, अगर कोई रिसर्च पीएचडी कर रहा है, उसने ये लिख दिया
तो उसको LKG में एडमिशन नहीं मिलेगा। इतनी वाहियात। एक तो इन्हें इन्वेडर्स पे ये सालों ने मतलब खुद की बात नहीं की, दिल्ली वालों इन्वेडर्स पे डाल दिया यार। ये तो कह रहा है इस बात से तो अहमद शाह अब्दाली भी एग्री नहीं करता यार, कह रहा है यार ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। वो है ना कि अच्छा क्रिकेट पे आओ, क्रिकेट हाँ, पे। क्रिकेट मेरे को यार। एक जरूरी सवाल पूछना है। ये वो एड बहुत चल रहा है जिसमें आइंस्टाइन बने हुए हैं, गावस्कर हाँ। और सिद्धू आगे स्टूपिड तो वो स्काई बॉल है क्या? स्काई बॉल क्या चीज देखो है? गोपाल जी, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो भी लोग बॉल लगा लेते हैं ना स्टाइल के पीछे, ऐसे बैस बॉल, जैस बॉल, मैंने सबका डिक्लाइन ही देखा है। तो ये ना है ब्रांड स्ट्रेटजी है बेचने के लिए कि स्काई के साथ जो भी टीम खेल रही है, स्काई अच्छा कैप्टनसी कर रहे हैं, जिताए भी एशिया कप, पर ये ऐसे ड्रामे करना ना मेरे को रिस्की नहीं तो लगता ये है। गैम बॉल क्या है? गैम बॉल में क्या होता है मतलब आप मुझे बताएं जरा, डालें ये। गैम बो ल ये गैम बॉल क्या है? गैम बॉल में ये है कि नंबर 3 पे हम ऑलराउंडर खिलाएंगे। गैम्बल राइम्स किसके साथ करता है? गैम्बल के साथ। गैम्बल या गैम्बल गैम्बल गैम्बल। देखिए सोनपुर मेला में सारे जवाब है आपके पास। अच्छा इस टेस्ट में एक और चीज हुई गोपाल जी, वो जो अपने अभी क्या था टेस्ट मैच के दादाजी कैसे बात करते थे, ओए 11 बज गए, खाना लगाओ, लंच लगा, 5 बजे अब चाय हो जाए। अभी उल्टा हो गया, अभी दादाजी पहले चाय पी रहे हैं, 11 बजे अरे चाय कहाँ है मेरी, 11 बजे चाय पीते हैं, लंच हो रहा है अभी 2 बजे 1:30 बजे। क्यों ये चेंज कर दिया? मैं बताता हूँ, दादाजी चाय मांगते थे बहू से, बहू हो चुकी है मॉडर्न, बहू से उन्होंने दोपहर को लंच लाओ, कह रहा खुद ले लो, चाय पीनी है तो पियो। भाई यार चाय पी लेते हैं। तो अमिताभ बच्चन की तरह एक्टिंग। मेरे लिए अंकल अमिताभ जी ही हैं। मेरे लिए एक ही कूल अंकल है यार ये जेंजी लोगों को तो इतना, मुझे कोई जेंजी का देख रहा था कहीं, बोला अमिताभ बच्चन, बोले ओ वो केबीसी वाले अंकल। इसके मतलब इतने साल का सुपरस्टार आदमी। मेरा भांजा है ना, वो वैसा है कि ही लाइक्स टू बी कूल इन फ्रंट ऑफ मी, कि मेरे को आई एम ओल्ड स्कूल मामू, आई एम वेरी रेट्रो, आई एम ओल्ड स्कूल, मेरे को पुराने जमाने की बहुत फिल्में पसंद है, जैसे आई लव स्टूडेंट ऑफ द ईयर। मैंने कहा ये पुराने जमाने की फिल्म है? कह रहा है यू वोंट बिलीव आई सॉ कंप्लीट रेट्रो, लाइक आई सॉ दिल से। रेट्रो है वो। दिल से तो उसके लिए वो थी कि जैसे मैं पाथर पंचाली देख रहा हूँ, मैं प्यासा देख लूं ना जैसे, वो उसके लिए दिल से तो वो है। अच्छा गाइस, मेरे साथ भी हुआ एक पार्टी में, एक किसी जेनजी लड़की ने बोला वो प्ले दैट ओल्ड सॉन्ग ना, वो अरे यार दैट्स इट्स वेरी गुड दैट ओल्ड सॉन्ग यार, वेरी ओल्ड सॉन्ग, वो छैया छैया चल छैया छैया। मैंने कहा ओल्ड भाई साहब, और फिर मैंने हिसाब लगाया कि ओल्ड तो है यार, 25 साल तो हो गए 97 गोपाल जी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इज अ रेट्रो हिट, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो मुझे अभी भी लगता है आई एम टू यंग टू वॉच इट। तो गाइस हमने मतलब ऑन अ सीरियस नोट वी लॉस्ट धर्म पाजी दिस मंथ, दिस वीक। सो मतलब तो क्या आपकी फेवरेट फिल्म गोपाल जी धर्म पाजी की? अरे मेरी तो फेवरेट फिल्म है चुपके चुपके। क्या फिल्म है अरे यार वो उससे स्वीट और फिल्म, क्या काम किया उन्होंने वो गाइस जेंजी रेट्रो वो फिल्म है। ये तो है कि लेकिन आज भी उतनी मजेदार है, आज भी उतनी ही इंजॉयबल है। यस। और क्या काम किया था उसने धर्मपाजी ने, हिंदी बोलने का जो। धर्मपाजी एक फिल्म और है, उस फिल्म का नाम स्टैट्स है, मैं फंबल कर रहा हूँ, राजेंद्र कुमार धर्मपाजी चाइना वॉर पे है वो। धर्मपाजी चाइना जाते हैं, चाइना से आंखें शहीद आंखें भी एक फिल्म है। हाँ वो भी वो मैं बचपन में देखा, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है वो। हाँ तो वो एक मुझे बहुत अच्छी लगी। धर्मपाजी बहुत यंग है उसमें। मतलब मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने को ओजी टाइम नहीं देखा मतलब लाइव, तो धर्मपाजी को अगर अभी से कंपेयर करें, हाउ बिग वाज ही, लाइक शाहरुख खान बिग थे वो गोपाल जी बताएंगे। मुझे नहीं मतलब क्लाउड वाइज है, तो बच्चों में वो लगता हो ना, जैसे अभी हम जब बड़े हो रहे थे लगता था ना कि शाहरुख सलमान टॉप पे हैं, हाँ है ना, और अक्षय थोड़ा सा एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, आमिर का अलग वो चल रहा है, बट शाहरुख सलमान वैसा है उनका टोर है। तो उस टाइम पे धर्मेंद्र धर्मेंद्र, देवानंद साहब और राजेश खन्ना, आई थिंक यही थे टॉप 3। राज कपूर नहीं वो तो बाद में, उसके बाद ही जनरेशन आई है। धर्मेंद्र का नहीं, राज कपूर पहले, पागल है राज कपूर। वही तो कह रहा हूँ, राज कपूर के बाद ही जनरेशन है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। मुझे लगा तू कह रहा है धर्मेंद्र के बाद राज। मुझे जो मेरे को पता है, देवानंद साहब,
मुझे लगा इस फैक्ट्स में भी अगर तू गलत हो गया तो जनता ने पेल देना। नहीं बट मैं दिलीप साहब, सॉरी दिलीप साहब, दिलीप साहब तो वही बड़े पुराने थे। बड़े- दिलीप साहब वाज अ रियल धर्मेंद्र के पीक पे दिलीप साहब का मिडेज आ चुका था शायद। हाँ ऐसा। बट धर्मेंद्र भाई भी वो होंगे ना कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन फॉर सम टाइम, कि ये टॉप But he सीट पे was है। a- मतलब बहुत ही गुड लुकिंग आदमी था, मतलब इतना या एनी डे। हाँ राजेश खन्ना से better good looking थे। स्माइल हो क्या, मतलब वो उनकी जवानी के फोटो, बाप रे व्हाट अ गुड लुकिंग गाय। मुझे ऑब्वियसली शोले तो चलो सब नहीं देखी है, तुम्हारी जनरेशन ने शोले देखी देखी, है ना? शोले देखी। धर्म पाजी कब इंट्रोड्यूस हुए तुमको शोले देख के? शोले देखी, हाँ शोले ही। शोले ही थी एक्चुअली। मैंने एक्चुअली बहुत बाद में देखी हैं फिल्में, हमारे यहाँ फिल्मों का उतना था नहीं चक्कर ना। और जो टीवी में आ गई मैंने देखी हैं, मुझे लगता है मैंने जो मेन फिल्में देखनी शुरू की वो कॉलेज जब पहुंचाऊंगा तभी देखी होंगी, वो भी 2-4 मैंने फिल्में देखनी शुरू की NSD आने के बाद, और सीधे फिर हाई वो वाला सिनेमा देख लिया, फेलिनी 8.5 मेरे को और वो सब एकदम ही मैंने ये क्या सिनेमा है यार कि बात ही समझ में नहीं आ रही। आपने पहले ही एज अ फैन टेस्ट मैच देखना शुरू किया। करेक्ट मैंने जो है टेस्ट मैच से शुरू किया। ऐसी एक फिल्म होती थी लॉरेंस ऑफ अरेबिया, नहीं वो तो एंटरटेनिंग फिल्म है यार वो नहीं, बहुत entertaining लंबी फिल्म। बहुत है यार हाँ वो। लंबी है, वो एक अलग बात है, वो बहुत मजेदार फिल्म। बेनहर जैसे- हाँ वो Ben-Hur। मेरे को ना ऐसे 4 फिल्में दी थी किसने पेन ड्राइव उस टाइम में। ये थी लॉरेंस ऑफ अरेबिया, देयर विल बी ब्लड, वी फॉर वेंडेटा, फिल्म वो अपना डैनियल डैनियल डे लुइस। उन्होंने 7-8 ही फिल्में की हैं, वो 10 हो गई हैं। उन्होंने रिसेंट भी कुछ एक आध की उनका उनका पता है कैमियो था गांधी में कैमियो में जो गांधी को गांधी बेन किंग्सली वाली ना। बेन किंग्सले वाली गांधी में वो गांधी को शायद स्टेशन में बाहर फेंकते हैं, तो वो बाहर को या स्ट्रीट में गांधी जी जा रहे हैं, उनको बुली करता है एक क्या बात कर रहा है साउथ अफ्रीका में। यार, ये तो देखूंगा मैं। हाँ वो सीन देखना कभी आप, गांधी में डैनियल डे लुइस है, वो गांधी जी को बुली कर रहे हैं, बस यही सीन है, एक सीन है उसका, फिर उतना ही है और कुछ नहीं है। मेरे को देयर विल बी ब्लड में तो याद है, और बाकी एक्टर भी पॉल डानो, उसको तो लगता था कि जब मैंने भी एक्टिंग स्टार्ट की थी मुझसे 3-4 साल ही बड़ा होगा, और मुझे लगता था मेरे पास 3 ही साल है इतना कवर करने के लिए। गाइस मैं गोपाल की तरह कहूंगा, धर्म पाजी पे आओ। 3 साल और 3 जन्म। 3 जन ये इतना कवर कैसे करूंगा। धर्म पाजी पे आओ। धर्म पाजी। धर्म पाजी का मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा ना अल्टीमेट स्टार, क्योंकि जब मैं कॉमेडी की चीजें भी देखता था ना अपने जमाने में, तो 80-70% मिमिक्रीज भी उनकी हो रही होती थी। कुत्ते जो भी नया कॉमिक में घुसता था ना, वो पहले तो बुजंती कोई MTV की फुली फालतू मूवीज आती थी, उसमें भी सबसे पहले धर्म जी के कैरेक्टर बन रहे हैं, तो उससे लगता था कि अगर बंदे के 3rd 4th रिसाइकल्ड रिसोर्स इतने बड़े हैं, करेक्ट, तो आदमी कितना बड़ा होगा। हाँ करेक्ट। बट मेरा ये सजेशन है, जिसने भी जनता में चुपके अगर नहीं देखी है तो आज के आज देख लो दोस्तों, मजा ना आए तो पैसे वापस है। मैं एज अ ट्रिब्यूट देखता हूँ यार, और his और मुझे उनकी Soul। उनकी वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने कभी अपना कैरेक्टर छुपाया नहीं, जो थे वो थे। लाइक मतलब अगर पीते थे तो पीते थे, वो बोलते थे, वो खुलेआम। उनसे पूछा ना कि आप अमित कहीं पूछा उनसे कि आप अमित जी से मिलते हैं, बोला मिलना तो चाहता हूँ, प्यार भी बहुत करता हूँ उससे, लेकिन कमबख्त वो मिलता नहीं। बोला क्यों नहीं मिलता? वो शराब नहीं पीता। तो उनका ये कि अब तो शराब ही नहीं पीता, तो मैं क्या ही मिलता। वो चलो लगता है मैं पिए जा रहा हूँ, आप बैठे हो। आप खाली चखना खाए जा रहे हो मेरा। ये भी फिर मूवली खत्म, फिर मूवली। अरे यार इतनी गरीबों वाली बात कर दी ना तुम लोगों ने, फिर मूंगफली। गोपाल जी पीते वक्त ना वो गरीबी नहीं होती, वो होता है कि अरे अब रात को कौन मंगाएगा। है ये सोने की कुर्सी है, लेकिन मूवली खत्म है तो खत्म है। So guys, वैसे गाइज हम लोग आपसे कुछ डिमांड करना चाहते हैं। हमारे पास कुछ सीक्रेट MMS हैं एक दूसरे के। MMS कह सकते हैं आप उसे, MMS ही है वो, जितने खराब हो। जस्सी का MMS हमें फाइनली मिल गया है। हम क्रिकेट नेट्स पे गए, मैं सबको नेट्स पे लेके गया, मैंने रिकॉर्ड किया वहाँ पे, और जस्सी की टकराती है कि नहीं ये रिकॉर्ड हो गया है बहुत क्लोजअप के साथ। जस्सी का और MS भी एक चीज रिकॉर्ड हुई है बेटे, मुझे बताया नहीं गया था भाई, तेरी स्पीड। थैंक यू। हमने जो नेट के पीछे से जाके रिकॉर्ड की थी जस्सी, नेट के यार पीछे गाइस वो कैमरे में पीछे से है, आगे से है, 4 एंगल से है भाई 4 आपकी एंगल स्पीड। से। कैमरे में स्पीड कम भी लगती है वैसे। और हमें लग और रहा था कि कैमरे में 120 भी मोटी लगती है। ये तो फैक्ट है। इट एड्स 30%। और गाइस मैंने ऑन डिमांड
बिकॉज मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ एक। हाँ, मैंने ऑन डिमांड गोपाल जी और जस्सी के ऑन डिमांड मैंने बॉलिंग एक्शंस भी किए हैं। हाँ, वो तो देखो, वो तो वीडियो आप प्राउडली डालना चाहोगे। Correct. आपकी जो शेमफुल वीडियोस है ना, हाँ, जो इसने बोला था 120 की स्पीड, उसमें एक पार्ट तो सही है, 20 की स्पीड है। ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कैमरे में थोड़ी कम लग सकती है आपको। आप बॉलिंग मशीन क्या है, मेरे को हमने सोचा था कि बॉलिंग मशीन खरीदेंगे प्रॉपर। हमको क्या पता, हम बॉलिंग मशीन लेके जाएंगे, मस्त बनाएंगे वीडियो, उसमें चेक करेंगे। हमने 2 बॉल की स्पीड देखी, लगा कि ये 17,000 वर्थ नहीं है। 17,000 की आती है यार। हमने बोला नहीं यार, आंखों से ही बताओ भाई। और आंखों से 20 से ज्यादा नहीं लग रही स्पीड। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कैसे हमें पता चला स्पीड अच्छी नहीं है। एक बैट्समैन बिना एल गार्ड के खेल रहा था, और ये झूठ अरे नहीं है, बताओ। अरे यार। बिना एल गार्ड के खेल रहा था, और उसने कहा कि शिवांकित को बताना भी जरूरी नहीं समझा। उसने कहा इतनी स्पीड पे लगी ना, फिर भी कर लूंगा बच्चे। उसने हेलमेट पहना था। हेलमेट पहना था। मैं अगर ये उंगली लेके भी अगर तुम्हारे ऐसे मार दूंगा ना, तब भी देखो चक्कर आ जाएगा। सही जगह पड़ गई ना, अगर ऐसे ये भी कर दिया ना मैंने तेरे। आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि मेरे से पहले ही हुआ नहीं है? मैं वही कह रहा हूँ ना, ये भी कर दिया ना, देखो ब्लैकआउट हो सकता सही। तो बॉल की स्पीड से लेना देना नहीं होता है। टेनिस बॉल भी हल्की, मैं सिक्सर की नेट शॉट कर रहा था, सिक्सर का। तो एक क्लोजअप ले रहे थे, तो बंदा ऐसा पिच कर रहा था, मेरे को खाली क्लोजअप शॉट लगाने थे। उसने मारा मेरे लग गई भाई। मैं आधे घंटे मेरे को चक्कर आ गया था। टेनिस की हल्की बॉल लगी मेरे को। तो बॉल अगर सही जगह पे लग जाएगी ना, तो आप ब्लैकआउट ही होता है। फिर भी उसने कहा मैं नहीं पहनूंगा। फिर भी कहा तो सोचो, तो उसमें पेस का लेना देना नहीं है। लगना है तो लगेगी, तो 20 की स्पीड में भी लगेगी तो आदमी। यस नहीं। ठीक है वो भाई। तो गाइस, लेकिन कैच क्या है, हम क्यों बता रहे हैं कि अगर आपको ये सब वीडियो देखनी है तो वीडियो नहीं, ये एमएमएस देखना है तो मैं चैनल के लिए बोल देता हूँ कि गाइस, जब हमारे 25,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम शिवांकित की स्पीड वाली वीडियो डाल सकते हैं। अब 20,000 में मेरी शादी होने वाली है यार। दोनों एक साथ ही डालेंगे दोस्तों। ये 20-25 दोनों एक साथ 25,000 हो जाएंगे। दोनों आपको गेंद और दोनों दिखा देंगे। आई डोंट थिंक जस्सी अब तेरी शादी में कोई कोरियोग्राफर रहेगा। एक तो भाई कोरियोग्राफरों ने जो शादियां तोड़वाई हैं भाई, ये शिवांगी इस पे वहां से होना चाहिए। ये जो कोरियोग्राफर्स हैं, नहीं भाई, नहीं, आप पे इतना एंग्स्ट नहीं है उनके अगेंस्ट, है ना? अरे सारे कोरियोग्राफर तुम लोग फिल्में तो पहले ही गंदी बनाते हो बॉलीवुड में। तुम डांस सिखाते सिखाते फिल्में बनाते हो, बॉलीवुड की वाट लगा दी, अब जाके शादियां तोड़ रहे हो। भाइयों, इससे पहले बात हाथ से निकल जाए, विदा लेते हैं हम लोग, है ना? चलो भाई, लाइक चलो। शेयर सब्सक्राइब कमेंट और हाइप करें वीडियो। हाइप करें और 25,000 करें अगर वो देखना है एमएमएस। नहीं तो गोपाल जी वापस चले आएंगे। और गाइस, मैं ज्यादा ये वाजी की मिक्री करना नहीं चाहता हूँ। ये लोग साले रिटेंशन के लिए करवाते हैं। अरे नहीं भाई, बढ़िया यार, हमें भी तो मजा आता और है। ढूंढो कोई। आप एक बाबर आजम का भी एक बार ट्राई करो यार। सपना टूटा है तो दिल कभी दलता है। हाँ, मैं जिम बाबर हूँ। भाई। हाँ, चलो गाइस, सॉरी। नॉट वर्थ टॉकिंग। एंड साथ में बोलेंगे इन द एयर। मैं ये बोल रहा साथ में ना, मैं बोलने वाला था, साथ में बोलेंगे सोनपुर मेला जिंदाबाद। नहीं कह रहे यार। सोनपुर पुर हाँ, पुर सो न पुर मेला मेल आ मेल मेल फीमेल सब्सक्राइबर ला। Guys, sorry, कोई sorry. सेंस नहीं है इस बात का। ठीक वैसे ही आप, लेकिन आप सुनील पाल को 10 सेकंड इससे ज्यादा दें, they'll make a show out of it, man. That's it for today, I guess. आई थिंक। हाँ, या और संधि विच्छेद करना है। पॉडकास्ट। कास्ट। गाइस, अब अगर सुनील पाल ने हमारा ये पॉडकास्ट देखा और कहीं जाके हमारे बारे में बोला, तो हम लोग तो मैं तो इसे सौभाग्य ही समझूंगा। तो फिर हमारा अगला जो पॉडकास्ट है वो सोनपुर के मेले में शूट। ओके गाइस, सो इन द एयर एंड ड्रॉप्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।